हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं SCERT हिस्ट्री का, यह क्लास 8 और चैप्टर नंबर 5 है। उसका MCQ करेंगे जो कि शिल्प और उद्योग है। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था। ये कैलिको अधिनियम जो है किससे संबंधित था, तो ये था सूती कपड़े छीट के से ये संबंधित था। अगला है स्पिनिंग जेनी क्या था, तो ये मशीन था। क्या था? मशीन था। ये परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन था। अगला चलिएगा कि स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक कौन हैं, तो ये जॉन के थे। कौन थे? जॉन के। अगला देखेंगे कि भारत में पहली बार सूती मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई, तो ये कहाँ हुआ था? बम्बई में यह स्थापित 1854 ईस्वी में हुआ था। कब? तो यहाँ पर बम्बई याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। पहला सूती मिल है ना, इसीलिए 1854 में। अगला है कि भारी, यहाँ पर भारी अभियंत्रण संयंत्र जो है, अभियंत्रण संयंत्र HEC की स्थापना की गई। कब इसकी स्थापना की जाती है, तो कब की जाती है? 1958 को भारी जो है अभियंत्रण संयंत्र HEC की स्थापना की जाती है। अगला देखिएगा कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी, तो ये था चरखा। क्या था? चरखा। अगला देखिएगा कि ये मसलिन मतलब मलमल क्या था, तो ये मलमल क्या था? एक जो है थोड़ा सा ये अंगूठा से निकल जाता था। ये जो है बहुत बार आपसे पूछा भी गया, ये क्या था? बारीक सूती कपड़ा था। ये बारीक सूती कपड़ा, इसकी मांग यूरोप में बहुत थी। इसकी मांग यूरोप में बहुत थी। और इसका केंद्र कहाँ था? तो जो है बंगाल, आप देखते हैं ना बंगाल, वही ढाका केंद्र था। मतलब बंगाल सीधा जानिए, बंगाल। बंगाल जो है इसका केंद्र था मलमल का। और अभी भी बंगाल ही है। जो पूर्वी बंगाल था ये केंद्र था उसका। अभी भी बंगाल में आपको मलमल मिलते हैं, महंगा बहुत होता है। अगला चलिएगा कि सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ये तो आप सब जान रहे हैं। अभी जो है चक्रवात का प्रकोप है सूरत में, ये कहाँ पर है? तो गुजरात में। चलिए अगला देखिएगा, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ आया, तो कालीकट में। कहाँ? तो ये तो आपको याद ही होगा, पुर्तगाली 1498 में कालीकट पहुँचता है। देखिएगा कि लौह अयस्क खोद कर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे, तो ये कहाँ के कौन समुदाय थे? अगरिया समुदाय के लोग ये काम करते थे। अगला देखिएगा कि राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे, तो ये बंडाना शैली का कपड़ा राजस्थान और गुजरात में बनता था। अगला है कि टीपू सुल्तान की तलवार जो है किस स्टील से बनी थी, तो ये बुट्ज स्टील से बनाया गया था। बुट्ज स्टील जो है इससे टीपू सुल्तान की तलवार बनी थी। अभी कहाँ है? इंग्लैंड में है। अब देखिएगा कि टिस्को में स्टील का उत्पादन, टिस्को में जब 1907 में इसकी स्थापना होती है जमशेदजी टाटा के द्वारा साक्षी में, और इसकी जो है बात कही गई कि स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ टिस्को में, तो ये हुआ था 1912 ईस्वी को टिस्को में जो है स्टील का उत्पादन शुरू होता है। अब अगला है कि जामदानी एक तरह का होता है। अभी ऊपर में हमने जामदानी के बारे में पढ़ा, ये एक तरह का क्या होता है? बारीक मलमल होता है। अगला देखिएगा कि भारी अभियंत्रण संयंत्र HEC झारखंड राज्य के किस शहर में है, ये झारखंड राज्य के जो है रांची में है। कहाँ पर है? रांची में है। अगला देखिएगा कि 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा था, तो कौन सा था?
वस्त्र उद्योग कहाँ था? ये देखिएगा वस्त्र उद्योग। आपको ये SCERT के बुक में क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। जो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, ये आपको SCERT के बुक में सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कौन उद्योग था 18वीं शताब्दी में? भारत का प्रमुख उद्योग जो है था वो था वस्त्र उद्योग। अगला चलिएगा कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI की स्थापना कब की गई? तो 1927 को। कब? 1927 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI की स्थापना 1927 ईस्वी को की जाती है। अगला है जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ये आपको हमने बता दिया है कि जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र बंगाल था। कहाँ था? बंगाल, मलमल बंगाल। आगे है कि यहाँ पर 19वां है कि सन 1818 को अंग्रेजी सरकार से मजदूरों के नियम बनाए के लिए क्या नियम बनाया गया? तो अपने जो है आर्थिक लाभ के लिए वो नियम बनाता है मजदूरों के लिए। 12-12 घंटा जो काम करेगा। 1880 ईस्वी में क्या हुआ? बल्ब का आविष्कार हुआ, तो यहाँ पर बल्ब लगाए गए और रात दिन जो है यहाँ पर काम करना अब जो है ओवर टाइम भी शुरू हो गया। तो ये जो है अपने आर्थिक जो है लाभ के लिए सारे काम कर रहा था। यह उद्देश्य उसका क्या था? मजदूरों के नियम जो बनाए थे 1818 में, ये आर्थिक उद्योग था। उसके बाद जो है लाइट जब आता है तब तो और जो है इसका मजदूरों का दयनीय स्थिति हो जाता है। अब आगे चलेंगे। लाइट की बात हमने की, जो लाइट जब आता है तब तो और ऐसे तो लोग लालटेन से कैसे कैसे करके जो है अंदर जाते थे, फिर जो है कोयला काट के वहीं पर रहना, यहीं पर जो है खाना। आप तस्वीर में देखे होंगे। चलिए आगे देखेंगे, उतना डिस्कस इसमें नहीं करेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1920 में होती है। कब होती है? 1920 में होती है। अगला देखिएगा, यहाँ पर मिलाइएगा, ऊपर में जो आप पढ़े हैं यहाँ पर मिलाइए कि जूट उद्योग कहाँ? तो बंगाल। ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ? तो ये ऊनी होता था कश्मीर में, याक, बकरी, इन सब से। जामदानी बुनाई ये कहाँ? तो जामदानी बुनाई है तो ये लखनऊ हो जाएगा। कहाँ? तो लखनऊ में। और लौह उद्योग कहाँ? तो जमशेदपुर में। और नील बगान उद्योग कहाँ? तो नील बगान उद्योग तो चंपारण है, ये है। चलिए आगे देखेंगे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अहमदाबाद कहाँ है? ये गुजरात में। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी जो है भारत का कौन है? तो बेंगलुरु। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है कि भारतीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांगों को देखकर कब इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई? ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो बताइएगा कि यह मुक्त व्यापार की नीति भारत की जो है व्यापार बढ़ते हुए देखकर यहाँ पर की, मतलब ये किया गया कि यहाँ पर जो है कर हमको नहीं लगेगा, अब तुम वहाँ पर भेजोगे माल तो वहाँ पर कर लगेगा। इससे तो और यहाँ पर की जो स्थिति है और दयनीय हो गई। यही मुक्त व्यापार कर की नियम थी। तो यहाँ पर और नीव औद्योगिकरण का जो है विकास हो गया। भारत में नीव औद्योगिकरण की नींव पड़ गई। यहाँ पर कोई उद्योग नहीं, जबकि वहाँ औद्योगिकरण था। कहाँ? तो इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में था। क्या था? औद्योगिकरण। और मुक्त व्यापार की नीति ने तो और उसको बल्ले बल्ले कर दिया और भारत की तो जान ले ली। ये कब हुआ ये बताइएगा। अब जो है इतना डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए करते हैं। कोई जो है वहाँ से हमको बोल रहे थे कि आप बोलते बहुत हैं, बोलते अपने लिए हैं, बोलिए आप ही। चलिए आगे है कि कैलिको अधिनियम कब आया, ये बताइएगा। कैलिको अधिनियम, ये जो कैलिको अधिनियम था ये कब आया? तो 1713 ईस्वी में कैलिको अधिनियम जो है आता है। नहीं, ये गलत है। ये
1720 में आता है। कब आता है? 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम आता है। याद रखिएगा, कैलिको अधिनियम 1720। चलिए अब जो है हम पढ़ेंगे, फिर से मिलान करेंगे। अब यहाँ पर मिलान जो आपको करना है, ये मिलान है। चलिए अब आप बताइएगा कि ढाका में क्या होगा। ढाका, चलिए मलमल को लेकर, कहाँ? ढाका का मलमल। बंगाल और लखनऊ, कहाँ पर? बंगाल और लखनऊ में क्या था? यहाँ पर बंगाल और लखनऊ की छीट, बंगाल और लखनऊ की छीट। अहमदाबाद की धोती, अहमदाबाद की धोती और दुपट्टा, ये दुपट्टा इधर आ गया, धोती और दुपट्टा। नागपुर तथा मुर्शिदाबाद का रेशमी किनारे वाले कपड़े, नागपुर और मुर्शिदाबाद का रेशमी किनारे वाले कपड़े। ये जो हैं सब के सब आपको याद रखना है। ये निर्यात किए जाने वाले सामान हैं। क्या हैं? ये निर्यात किए जाने वाले सामान है। कहाँ से निर्यात होता था, कहाँ इसका केंद्र था, ये हमने आपको यहाँ पर दे दिया और आपको बता भी दिया। निर्यात में आपको ढाका से मलमल, बंगाल और जो है लखनऊ से छीट, अहमदाबाद से धोती दुपट्टा और नागपुर और मुर्शिदाबाद से रेशमी किनारे वाले कपड़े, ये सब जो हैं निर्यात सूती वस्त्र होता था। ये निर्यात जो है बड़ी मात्रा में किया जाता था और आयात जो होता था चांदी होता था। अब तो पता ही आपको होगा कि अंग्रेज का क्या नियम हुआ। जब यहाँ पर बंगाल की दीवानी मिली तो क्या हुआ, तो ये जो सोना चांदी लाता था वो लाना बंद। अब यहाँ से मुनाफा जो हो रहा था उसी से अपना काम धंधा चल रहा था। अब अगला यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये जो आपको हमने दिया है, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर पहला ये 27 नंबर बताइए, 26 नंबर जो है ये आयात किया जाता था चीन से। क्या? चीन से आप चाय और चीनी बर्तन, चीनी के बर्तन। इंडोनेशिया से क्या? तो इंडोनेशिया से क्या किया जाता था, तो खजूर, कहवा और शहद। सॉरी, इंडोनेशिया से मसाला और इत्र। इंडोनेशिया से क्या? मसाला और इत्र। और अरब से खजूर, कहवा और शहद। समझ गए? एक बार पुनः बना लेते हैं हम यहाँ पर कि चीन से क्या? चाय, चीनी के बर्तन। और इंडोनेशिया से क्या? तो मसाला और इत्र। और अरब से क्या? तो खजूर, कहवा और शहद। ये सारे जो हैं आयात किए जाते थे। आपको याद रखना है, यहाँ से बार बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए? चलिए अब आप बताइएगा 27 नंबर क्वेश्चन कि बम्बई में पहली बार सूती वस्त्र का कारखाना किसने स्थापित किया। आप तो जान गए कि बम्बई में होता है और कब होता है ये भी जान गए हैं, तो बताइए किसने किया। यहाँ पर ऑप्शन है, किसने किया, तो आप यहाँ पर पढ़े हैं तो ये किए हैं कावश जी नानाजी दाभार ने। कावश जी नानाजी दाभार ने यह बम्बई में सबसे पहले सूती वस्त्र का जो है कारखाना स्थापित किया जाता है। बहुत बार जो है क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है और कब किया जाता है ये तो आपने पढ़ लिया है 1854 में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाल में रिसरा में पहली जूट मिल कब स्थापित की गई। ये भी हमने दे दिया है कहाँ पर और कब, अब आपको सिर्फ बताना है। बंगाल में रिसरा में होता है, लेकिन होता कब है, तो ये होता है 1855 में। कब होता है? 1855 में बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना की जाती है, इसीलिए तो जूट के लिए फेमस है। और दूसरा यहाँ पर अंतिम आपका क्वेश्चन है कि कोयला खान उद्योग की शुरुआत कब की गई। कोयला खान उद्योग की शुरुआत कब की गई, तो 1906 में की गई। कब? 1906 में, तभी तो यहाँ पर स्थापित होता है लौह उद्योग। तो इस प्रकार से आपका टोटल का टोटल क्वेश्चन हमने 29 था कर दिया है। अब आप ही बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन था और कहाँ कहाँ से नहीं पूछता है, ये भी बता दीजिएगा। हमने बहुत कुछ इसमें मेहनत की आपके लिए, क्वेश्चन जो है खोज के इसमें डाले हैं, मतलब कि बनाया है खुद से क्वेश्चन जो है आपके लिए। बहुत मेहनत यहाँ पर हमने की है कि
जो है लगभग जो क्वेश्चन पूछा जाता है डेट वाइज, मतलब डेट सहित, उसको यहाँ पर लाने की कोशिश की। और कुछ हम आपको ऐसे बता देते हैं कि मुंबई में जो है बम्बई जो है 1854 में स्थापना होती है सूती मिल की। और उस समय जो है एक था पहला, और ये जो थे कावस जी नाना जी दाभार जी, ये पारसी थे, पारसी व्यापारी थे। और जब 1880 आता है तो यहाँ पर एक के बदला अब 56 सूती मिल हो गया था। 56 सूती मिल, समझ गए, इतना बड़ा था। ये याद रखना है आपको, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आप यहाँ से भूलिएगा नहीं। ऐसे तो आप जानते हैं कि 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा जो लगाया गया लौह उद्योग है टिक्सो, जो टाटा आयरन एंड स्टील कारखाना, जो आयरन एंड स्टील कंपनी भी कहते हैं, तो ये टिस्को की स्थापना 1907 में होती है। ये क्वेश्चन हम आपको बहुत बार करवा दिए हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको हमने नहीं दिया। लेकिन आप तो जानते हैं कि 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है, पहले यह बिहार में था, साक्षी में, और यह स्थापना होता है किस नाम से, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि यहाँ पर आपको नहीं दिया, लेकिन आप ये जानते हैं, ये आंसर भी जानते हैं, क्वेश्चन भी जानते हैं। बार बार ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया, इसीलिए यहाँ पर आपको नहीं मिला होगा क्वेश्चन, लेकिन हमने ये क्वेश्चन आपको करवाया है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।